ही उसके लिए जगह बना ली। एक रात जब वह औरत नहाने गई हुई थी तो अचानक वह लड़का उसके बहुत करीब आ गया। यह पल उनकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अगली सुबह मार्गेट नाम की यह औरत अपने रोज के रूटीन के मुताबिक तैरती हुई दिखाई देती है। पानी के अंदर आओगे जो उसकी बातों पर भरोसा करता जाता है। मार्गे उसके डर को धीरे धीरे दूर करने लगती है। वह उसे सहारा देती है, उसके हाथ पकड़ती है, स्ट्रोक सिखाती है। उसी पल मार्गेट को महसूस होता है कि उसने जो खोया था वह कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन शायद किस्मत ने किसी और रूप में उसे एक सहारा भेजा है। प्रैक्टिस के दौरान जो अचानक मुस्कुराता है और मार्गेट को अपनी बाहों में उठा लेता है, जैसे कोई बच्चा पानी में खेलते हुए किसी को उठा ले। देर रात जब मार्गेट स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है तो उसे सामने मैट खड़ा दिखाई देता है। वही आदमी जिसे उसने कभी अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था। मैट हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुमने तैरना अब तक नहीं छोड़ा। जब तुम मेरे साथ रहती थी तब भी यही करती थी। कुछ पल की खामोशी रहती है, फिर मैट आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं बस बात करना चाहता हूं, थोड़ा वक्त साथ बिताना चाहता हूं। अगर तुम फ्री हो तो कहीं बैठकर बात कर लेते हैं। मार्गेट के पास इनकार करने की ताकत नहीं बची थी। वह बस धीमे से कहती है, ठीक है। दोनों एक होटल के कमरे में पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने एक रात एक दूसरे की खामोशी के साथ गुजारी। मार्गेट ने मैट को अपने पास आने दिया, लेकिन भीतर से वह खुद को पूरी तरह खाली महसूस कर रही थी। मैट की मौजूदगी उसके दिल में कोई रोशनी नहीं ला पाई। उसी रात जो सड़कों पर भटकता रहा, कभी किसी से झगड़ा करता, कभी किसी की जेब से पैसे निकाल लेता, उसकी दुनिया बस वही जानता था। अगली सुबह घर में कपड़े धोते वक्त मार्गेट की नज़र जो कि शर्ट की जेब पर पड़ती है, उसमें एक मुड़ी हुई फोटो रखी होती है। तस्वीर में जो और उसकी माँ मुस्कुराते हुए दिखते हैं। मार्गेट का दिल हल्का सा कांप जाता है। अब वह समझ चुकी थी कि जो अपनी माँ को बहुत याद करता है। उसी सुबह मार्गेट की आंख खुलती है और वह चौंक जाती है। जो उसकी कार स्टार्ट कर रहा होता है, जो मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्राइव पर ले चलूं, थोड़ा घूम आओगी, अच्छा लगेगा। मार्गेट मना नहीं कर पाती। दोनों चुपचाप निकल पड़ते हैं। आखिरकार समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। जो मजाक में कहता है, चलो यहां तैरते हैं। मार्गेट हिचकिचाती है, लेकिन जो पीछे नहीं हटता। वह कपड़े उतारकर पानी में उतर जाता है। मार्गेट चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती और उसके पीछे चली जाती है। लहरों के बीच दोनों कुछ देर हंसते हैं, फिर जो अचानक कहता है, देखते हैं कौन ज्यादा देर तक पानी के नीचे सांस रोक सकता है। मार्गेट आंखें बंद करती है और समुद्र के नीचे उतर जाती है। वह 2 मिनट से भी ज्यादा देर तक पानी के नीचे रहती है, क्योंकि तनाव से भागना उसकी आदत बन चुकी थी। जो घबरा जाता है उसे लगता है कि मार्गेट बेहोश हो गई है। वह घबराकर उसे खींचकर ऊपर ले आता है। दोनों फिर किनारे आकर कपड़े पहनते हैं। जो धीरे से कहता है, जब मैं छोटा था तो दोस्तों के साथ यही खेल खेलता था, पानी के नीचे उतरकर अपनी सारी बुरी आदतें मिटा देता था। वह आगे कहता है, वहां सिर्फ एक चीज बचती है, सांस, और सांस के लिए लड़ाई। अचानक जो उसके और करीब आ जाता है, उसका हाथ मार्गेट की गर्दन पर चला जाता है। उंगलियां धीरे धीरे कसने लगती हैं, जैसे वह चाहता हो कि मार्गेट भी अपनी सारी यादें समुद्र की गहराई में छोड़ दे। मार्गेट पूछती है, क्या तुम्हारी मां को पता है कि तुम मेरे साथ यहां हो? जो जवाब देता है, उन्हें कुछ नहीं पता। रास्ते में जो अपने कुछ दोस्तों को देख लेता है, वह अचानक कहता है, तुम गाड़ी लेकर चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। यह कहकर वह उन लड़कों के साथ चला जाता है। मार्गे अकेली कार मोड़कर घर लौट आती है। अगली सुबह मार्गेट शॉप पहुंचती है। वहां मैट पहले से मौजूद होता है। उसके हाथों में पैट्रिक के कुछ पुराने कपड़े होते हैं। मैट कहता है, ये घर पर पड़े थे, सोचा तुम्हें दे जाऊं, अब तुम जो चाहो इनके साथ कर सकती हो। मार्गे कपड़े ले लेती है। घर पहुंचकर वह वही कपड़े
जो को दे देती है। देख लो, जो फिट हो रख लेना। जो एक शर्ट निकालता है और पहनकर देखता है। शर्ट उस पर ऐसे बैठ जाती है जैसे किसी और के शरीर की छाया उसमें उतर आई हो। मार्गेट उसे बस देखती रह जाती है। एक पल को उसकी आंखों में अपना खोया हुआ बेटा वापस लौट आता है। वह पीछे से जाकर जो को थाम लेती है जैसे किसी खालीपन को भरने की कोशिश कर रही हो। रात गहरी हो जाती है। मार्गेट की आंख खुलती है। बाथरूम से पानी बहने की आवाज आ रही होती है। वह धीरे धीरे दरवाजे तक जाती है। अंदर देखती है जो अकेला पानी में बैठा होता है। मार्गेट उसके पास जाती है। घुटनों के बल बैठकर उसके कंधों पर हाथ रख देती है। बिना एक शब्द बोले उसके गीले शरीर को अपने हाथों से धोने लगती है। पानी की हर धार उसके भीतर के खालीपन से टकराती जाती है जो खामोश रहता है। मार्गेट का हाथ धीरे धीरे उसके सबसे निजी हिस्सों तक उतर आता है। एक टूटे हुए दिल और खोए हुए मातृत्व के बीच कुछ ऐसा जन्म लेता है जिसका नाम दोनों नहीं जानते। अगले दिन मार्गेट एक पार्टी में जाती है। वही मैट से उसकी मुलाकात होती है। मैट थका हुआ सा कहता है, मेरी और मेरी पत्नी की बन नहीं रही। मैं होटल में रह रहा हूं। अगर तुम चाहो तो हम फिर से एंजॉय कर सकते हैं। मार्गेट साफ इनकार कर देती है। उसी पार्टी में जो भी अपने दोस्तों के साथ मौजूद होता है वह मार्गेट को देखता है और पास आकर पूछता है, वो आदमी कौन था? मार्गेट टूटती हुई सांसों में कहती है, मेरा एक्स हस्बैंड। हम हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। जो और करीब आकर कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मार्गेट मना कर देती है। जो मुड़कर बाहर चला जाता है। बाहर दरवाजे के पास जो की मुलाकात मैट से हो जाती है और उसी पल जो का गुस्सा फूट पड़ता है। एक जोरदार मुक्का सीधे मैट के चेहरे पर पड़ता है जो गुस्से में वहां से चला जाता है। रात को मार्गेट थकी हुई घर लौटती है। आधी रात ऊपर वाले कमरे से अजीब सी आवाज आती है। वह चुपचाप सीढ़ियां चढ़ती है। दरवाजे की दरार से देखती है जो अपने कमरे में किसी लड़की के साथ है, बहुत करीब है। मार्गेट एक पल के लिए आंखें बंद कर लेती है, सांस रोक लेती है और बिना कोई शोर किए वापस अपने कमरे में लौट जाती है। उसके भीतर जो के लिए सब कुछ बदल चुका था। अगली सुबह जो गाड़ी के पास खड़ा होता है तभी पड़ोसन लुसिंडा वहां आ जाती है। वही औरत जिसका पति कभी मार्गेट के साथ रहा करता था। लुसिंडा मुस्कुराकर कहती है, मुझे भी घुमा लाओ। जो बिना सोचे हाँ कह देता है और दोनों साथ निकल जाते हैं। कुछ देर बाद मार्गेट रास्ते से गुजर रही होती है। तभी वह देखती है एक छोटा बच्चा सड़क किनारे अकेला खड़ा रो रहा है। एक माँ अपने बच्चे की चीख तुरंत पहचान लेती है। मार्गेट दौड़कर उस बच्चे को उठाती है और सीने से लगा लेती है। उसे शांत करती है, ठीक वैसे ही जैसे कभी अपने बेटे पैट्रिक को संभाला था। तभी लुसिंडा लौट आती है। मार्गेट बच्चे को उसकी मां को सौंप देती है। घर लौटकर मार्गेट फिर से अपने बेटे की यादों में डूब जाती है। पैट्रिक हर पल उसके आसपास मंडराने लगता है। उसी खामोशी में जो पीछे से आता है चुपचाप उसके पास बैठ जाता है, उसके हाथों को थामता है, धीरे धीरे उसकी गर्दन को छूता है जैसे उसके दर्द को समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। दो खालीपन एक दूसरे में पनाह ढूंढते हुए जो बिना कुछ कहे अपने कपड़े उतार देता है और बाथटब में उतर जाता है जैसे उसे पता हो कि वह क्या लौटाना चाहता है। मार्गेट भी खामोशी से उस पानी में उतर जाती है जहां दोनों की सांसें एक दूसरे को थाम लेती है। अगले ही पल उनकी दूरी टूट जाती है और वे दोनों दर्द और चाहत के बीच कहीं बह जाते हैं। सुबह बहुत जल्दी मार्गेट की आंख खुलती है। वह बिना कुछ बोले काम पर निकल जाती है जैसे पिछली रात के तूफानों को पीछे छोड़ देना चाहती हो। जो उठता है ड्रॉवर खोलता है। वहां उसे कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं, फोटो नोट्स और उनके बीच पैट्रिक की झलक। तभी उसे समझ आता है
कि मार्गेट का एक बेटा था जो कुछ दिन पहले दुनिया से चला गया था, जो घबरा जाता है और सीधे अपने गैंग के पास चला जाता है। वही उसे शक होने लगता है कि शायद पैट्रिक की मौत में इन लोगों का हाथ हो सकता है। उसी समय जो एक बार में बैठा होता है, वहां उसे मैट दिखाई देता है। मैट बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो पीछे हट जाता है। मैट उसका पीछा करता हुआ गली तक आ जाता है और गुस्से में जो को बेरहमी से पीट देता है। उधर मार्गेट को एक वॉइस मेल मिलता है। मैं जो की माँ हूं, मेरा बेटा तुम्हारे पास है, प्लीज जवाब देना। लेकिन जवाब देने से पहले दरवाज़ा खुलता है। जो का एक गैंग मेंबर घर में घुस आता है। डर के मारे मार्गेट के हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं। वह कांपते हुए खुद पर काबू नहीं रख पाती। यह देखकर वह आदमी घबरा जाता है और भाग जाता है। मार्गेट फिर से अंधेरे में अकेली रह जाती है। रात को मैट आता है। वह बताता है कि पैट्रिक का पैर फिसल गया था और वह गलती से नहर में गिर गया था। वह बात करना चाहता है, लेकिन मार्गेट अब उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देती है। मैट गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जो लड़खड़ाते हुए घर पहुंचता है, उसकी कमर पर गहरे घाव होते हैं। मार्गेट उसे थाम लेती है, गले लगाती है और बिना कोई सवाल किए उसे अस्पताल ले जाती है। जब जो इलाज के लिए अंदर चला जाता है, मार्गेट की नज़र हॉस्पिटल के नोटिस बोर्ड पर पड़ती है। वहां अपने ही बेटे की मिसिंग फोटो लगी होती है। मार्गेट वह फोटो निकाल लेती है। पीछे खड़ी एक औरत यह सब देख रही होती है, वही जो कि असली माँ होती है। मार्गेट पहले ही उसे फोन कर चुकी थी, क्योंकि वह जानती थी एक माँ अपने बेटे को खोकर कैसे टूट जाती है। वह नहीं चाहती थी कि जो की माँ भी वही दर्द सहे। मार्गेट दोनों को अकेला छोड़ देती है और शांत कदमों से वहां से बाहर निकल जाती है, अपने दर्द के साथ, अपनी खामोशी के साथ और अपनी अधूरी जिंदगी के साथ। और यहीं यह कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम ज़रूर लिखें।